उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पत्रकार की मौत को प्राथमिक तौर पर दुर्घटना बताने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने आखिरकार हत्या का मामला दर्ज कर लिया। यूपी पुलिस अब इसकी हत्या के मामले के तौर पर जांच कर रही है। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव शराब माफिया पर एक खबर को कवर कर रहे थे और 13 जून को संदिग्ध हालत में उनका शव बरामद किया गया। मेरा नाव ने सुलभ के दोस्त विवेक पांडे से भी बातचीत की, जिन्होंने बताया कि जिस रात सुलभ की मौत हुई उस रात क्या कुछ हुआ था। विवेक ने पुलिस की जांच में कई तरह की कमियों को भी उजागर किया है। विवेक का कहना है कि पुलिस ने सुलभ की मौत को दुर्घटना बताने की कोशिश की थी, जबकि उसमें जख्म के निशान हुए थे। इस बात की ओर साफ तौर पर इशारा कर रहे थे कि सुलभ की हत्या हुई थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आपको बता दें कि बीती रात 10:17 पे हमारे पास फ़ोन आया। एक दोस्त था, उन्होंने बताया कि सुलभ की गाड़ी कटरा के पास एक ईंट भट्ठा है, वहाँ पर पड़ी हुई है। जब हम मौके पर पहुँचे, तब तक एम्बुलेंस के माध्यम से उसे जिला अस्पताल लाया जा चुका था, जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद हम लोगों ने अपनी पड़ताल भी शुरू की, क्योंकि सुलभ हमारे दोस्त ही नहीं, जिगर के टुकड़े थे और हरदम वो हमारे साथ उठना-बैठना था। प्रतापगढ़ की पुलिस है, उसकी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि 2 दिन पहले सुलभ ने हमें भी बताया था और प्रयागराज जोन के जो एडीजी हैं, प्रेम प्रकाश जी को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। फ़ोन से भी उन्होंने बात किया था कि उन्हें कुछ जो शराब माफिया हैं, वह धमकी दे रहे हैं, रेकी की जा रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय पूरे मामले में संवेदनशील बनी रही। जो चेहरे पर चोट के निशान है, सर पर एक चोट के निशान है, इसके अलावा कहीं पर कोई निशान नहीं है। जो बाइक गिरी है, राइट हैंड साइड पे बाइक गिरी है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसको इंजरी है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को महज एक दुर्घटना करार दे रही है, बिना जांच पड़ताल के। जो एक तस्वीर आई है हमारे सामने, उसमें जो सुलभ की बॉडी के शर्ट के बटन खुले हुए हैं, पैंट के भी और चोट के भी निशान हैं। तो पुलिस को क्या लगता है कि वो बाइक से जा रहे थे और हैंडपंप से टकरा गए, इसलिए वो ऐसे मिले, इस अवस्था में मिले? बिल्कुल, पुलिस इस पूरी तरीके से दुर्घटना करार देने में जुटी हुई है, जबकि यदि कभी भी दुर्घटना होती है तो स्क्रैच आता है, खरोंच आती है, उसके शरीर पर ना तो मिट्टी के कोई निशान है, ना तो खरोंच है। और इसके साथ-साथ जो शर्ट की बटन है, वह पूरी तरीके से खुली हुई है। यदि किसी का एक्सीडेंट होता है, तो इस तरीके का कभी भी हमने डेड बॉडी नहीं देखा है, किसी व्यक्ति को नहीं देखा है, लेकिन इसे भी पुलिस आनन-फानन में जाकर वहाँ भट्टा के जो मज़दूर हैं, उनसे बात करती है, वहाँ वीडियो बनाती है, उनसे पूछती है कि आखिर माजरा क्या था? क्या देखे? अब मज़दूर क्या बताएँगे? रात को 10 बजे प्रतापगढ़ का जो ईंट भट्टा होता है, जो भट्टे हैं, वहाँ पर मज़दूर लेबर क्लास के होते हैं और पर डे ड्रिंक करते हैं। साढ़े 10-11 बजे अगर कोई अधिकारी उनके पास जाएगा, पुलिस को देखने के बाद, मज़दूरों की क्या हालत होती है, वो आप समझ सकते हैं। उनके सामने उन्होंने बयान दिलवाया। वो बयान मीडिया में वायरल किया गया, लेकिन पुलिस इसे संदेहात्मक बता दी, जबकि यह रहस्यमयी घटना है, हत्या की गई है। और टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी एक गुस्से भरी प्रतिक्रिया दी है। अपने बयान में हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए पत्रकारों के संगठन ने सरकार की असहिष्णुता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले को संभालने में उत्तर प्रदेश पुलिस के तरीकों को भी एडिटर्स गिल्ड की ने तीखी आलोचना की है। इसके साथ इस बयान में यह भी कहा गया है कि ये मौत ऐसे समय में हुई है जब मीडिया पर कोविड कवरेज के दौरान एक नैरेटिव को फॉलो करने का दबाव बनाया जा रहा है। पत्रकारों और कार्टूनिस्ट्स को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। एडिटर्स गिल्ड ने यह भी कहा कि ये तमाम घटनाएं पीएम मोदी द्वारा G7 में दिए उनके लोकतंत्र और खुलेपन के वादे का खंडन करती है। आलोक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरी घटना पर और ज्यादा जानकारी लेकर। आलोक, इस घटना को सामने आए हुए कई घंटों का वक्त बीत चुका है, अभी तक ना किसी को हिरासत में लिया गया है, ना किसी से पूछताछ हुई है। मन मारकर आखिरकार यूपी पुलिस ने एक हत्या का मामला तो दर्ज कर लिया है, मगर उसके आगे क्या? जी, बिल्कुल देखिए, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसी तरीके से चल रहा है जैसे आम चलता है, इन्वेस्टिगेशन ढर्रे पे है। और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, खासकर अगर हम कहें कि जब मर्डर का केस रजिस्टर हो गया है, उसके बाद जो जिनके ऊपर सस्पिशन है, उन सब लोगों से पूछताछ करना बेहद ज़रूरी है।
क्या उनका कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कितना रोल हो सकता है? वो साथ ही साथ आस-पास के और लोगों को विटनेसेस को इकट्ठा करना। हालाँकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी उसी भट्टे पे काम करने वालों के ही ऊपर टिकी है, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि जो भट्टे पे काम करने वाले लोग थे, उन्होंने उसकी गाड़ी को, उसकी जो मोटरसाइकिल थी, वो हैंडपंप से लड़ते हुए देखा था। तो उसी के ऊपर ही पुलिस टिकी हुई है और मान रही है कि एक्सीडेंट ही हुआ था। लेकिन अभी भी उनको पूरी तरह से जो पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो अधिकारी हैं, वो अभी भी इस बात को मान नहीं रहे हैं पूरी तरह से कि हो सकता है कि उसकी उसकी हत्या की गई हो या एक्सीडेंट करवाया गया हो। तो फिलहाल पुलिस को थोड़ा-सा चाहिए कि उस जगह से, जो स्पॉट पे जो घटना हुई है, उसके अलावा जो और परिस्थितियाँ थी, जैसे कि उसको धमकियाँ मिल रही थी और अगर जिससे उसको डर था, जिसके बारे में खबर की गई थी, उन लोगों से भी पूछताछ की जाए, तो हो सकता है थोड़ी बहुत और सामने चीज़ें निकल कर के आएँ। लेकिन फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन उनकी चल रही है और एक और चीज़ हुआ है, पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया जाता है कि उसके सिर पे चोट थी, उसके पेट पे भी हल्की चोट थी, जो कि इंटरनल इंजरी है। तो ऐसा लग रहा है कि लगता है कि जैसे गिरने के कारण या हो सकता है किसी चीज़ से ठोकर लगने के कारण उसकी ये चोटें लगी हों, ऐसा पुलिस का कहना है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके आधार पर। लेकिन फिलहाल अगर हम कहें कि कई बार ऐसी घटनाएँ हम देखे हैं, जब देखा है हमने, जब एक्सीडेंट को का रूप दिया जाता है किसी की हत्या करने के लिए भी। तो ये सारे पहलू हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना बहुत बेहद ज़रूरी है। पुलिस का कहना है कि वो और पहलुओं पे जाँच कर रही है, लेकिन अगर हम कहें तो पिछले 24 घंटे में कुछ खास बदलाव इन्वेस्टिगेशन में नहीं हुआ है। जहाँ इन्वेस्टिगेशन थी, वहीं पर ही बरकरार है। बिल्कुल आलोक, शुक्रिया। अपडेट्स के लिए हम आपके पास वापस आते रहेंगे, मगर फिलहाल के लिए शुक्रिया। हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के नेता, इस समय मौजूद हैं। घनश्याम तिवारी जी, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। इस घटना के बारे में हमारे संवाददाता भी इस समय जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जांच के नाम पर फिलहाल कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। आखिरकार किसी तरीके से यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले में कम से कम हत्या का मामला दर्ज किया है। आपको अगर इस पूरे केस के बारे में जानकारी हो तो सिलसिलेवार ढंग से अगर हम बताएं, तो इस पत्रकार ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस को खत लिखा था, पुलिस के आला अधिकारियों को इस बात के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद अब परिवार भी सामने आया है, उसने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस पत्रकार की जान को खतरा था। इसके बावजूद यूपी पुलिस द्वारा लगातार इस पूरे मामले को एक एक्सीडेंट का रंग देने की ही कोशिश की जा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है यूपी पुलिस और यूपी सरकार के इस रवैये पर? उत्तर प्रदेश में पत्रकारों का जो हाल हुआ है, उसमें पत्रकारों को सच बोलने में सरकार से डरना पड़ता है, क्योंकि आदित्यनाथ सरकार उन्हें जेल में डाल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से डरना पड़ता है, क्योंकि वो रिएक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ माफिया से डरना पड़ता है, चाहे वो लिकर माफिया हो, रेत माफिया हो या कोई और अन्य माफिया हो। ऐसा लग रहा है कि जो भी सच बोलेगा उसको या तो जेल का खतरा है या जान का खतरा है, उसके परिवार को खतरा है। ऐसी स्थिति में जब स्वर्गीय शलभ श्रीवास्तव ने पुलिस को खत लिखा कि उनका पीछा किया जा रहा है, तो पुलिस की तरफ से कोई उसके रिएक्शन, कोई टिप्पणी, कोई बात नहीं हुई। जब केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, दोषी कौन है? दोषी उनका प्रशासन स्वयं है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जो इस तरह के आपराधिक लोगों को शरण देते हैं। जो आखिरी रिपोर्ट शलभ श्रीवास्तव ने फाइल की थी एबीपी न्यूज पर, उसमें उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से एक राष्ट्रीय खेल के खिलाड़ी को फंसाया गया ताकि किसी अन्य माफिया के पार्टनर को बचाया जा सके। और ये फंसाने के खेल में लोकल पुलिस, स्थानीय पुलिस शामिल थी। तो अगर स्थानीय पुलिस एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को फंसा सकती है, ये इनकी रिपोर्ट के हिसाब से, किसी माफिया को बचाने के लिए, तो वो माफिया इस तरह की रिपोर्ट पे नाराज होकर के और स्थानीय पुलिस के संरक्षण में रह करके इन पर जानलेवा हमला भी कर सकता है। ये असंभव है कि पुलिस इस साधारण से तथ्य को, जिसको हम, आप या कोई भी जो जानता है देख सकता है, पुलिस नहीं देख रही है। यहाँ पर अवैध शराब का मामला है, माफिया का मामला है, एक पत्रकार की मृत्यु हुई है और सरकार हाथ में हाथ ऐसे धर के बैठी हुई है जैसे वो सभी पत्रकारों से कह रही हो कि अगर आप खतरे में होंगे तो हम आपको बताएंगे नहीं, अगर आपकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए डर के रहिए। उत्तर प्रदेश में डर के माहौल को भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन का नाम देती है।
चूंकि घनश्याम जी आप शराब माफियाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं का जो संगठन है वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास वर्चस्व है, काफ़ी ज़्यादा ताकत है उनके पास, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी है। क्या आपको लगता है इस बात का असर इस केस की जांच पर भी पड़ रहा है? देखिए, जिस तरीके से अलीगढ़ में अवैध शराब से लोगों की मृत्यु हुई, क्या सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया? प्रतापगढ़ में जब से सरकार ये मुहिम चला रही है, जब मुहिम अंततः उन माफिया के सरगनाओं तक पहुंचती है, तो उस समय सरकार किसके साथ खड़ी दिखाई देती है? क्या पत्रकारों के साथ खड़ी दिखाई देती है या माफियाओं के साथ खड़ी दिखाई देती है? चुनाव सामने है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश में सबसे महंगे चुनाव लड़ती है, जिसको लगातार अवैध पैसों की आवश्यकता रहती है इस तरह के चुनाव लड़ने के लिए, उसकी निर्भरता इन माफियाओं पर और ज्यादा बढ़ेगी, ये नेक्सस और मजबूत होगा। और आप देखिएगा आने वाले समय में जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहेगी, ऐसे माफिया मजबूत रहेंगे। हम्म। जी, घनश्याम तिवारी जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया और इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए भी बेहद शुक्रिया। और इस बड़ी स्टोरी पर और भी ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस समय विवेक पांडे मौजूद हैं, जो कि खुद पत्रकार हैं और मृतक पत्रकार के दोस्त भी हैं। विवेक जी, शुक्रिया इस मुश्किल घड़ी में हमसे बात करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले तो आपसे इस बात पर प्रतिक्रिया चाहेंगे कि इस पूरे जी, विवेक पांडे जी से हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, मगर जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में आखिर जांच आगे कहां तक बढ़ी है। अभी तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, मगर ना तो किसी को हिरासत में लिया गया है, ना किसी से पूछताछ की गई है। चलिए वापस जुड़ गए हैं विवेक पांडे हमारे साथ, जो कि खुद पत्रकार हैं और मृतक पत्रकार के दोस्त भी हैं। विवेक पांडे जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यूपी पुलिस की जांच पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरीके से काफी ज्यादा नानुकुर के बाद मौत का मामला दर्ज किया गया, मगर अभी तक इस पूरे मामले में जो जांच है उसकी जो गति है वो काफी ज्यादा धीमी है। ना किसी से पूछताछ की गई है, ना किसी को हिरासत में लिया गया है, ना ही कोई बड़ा ठोस कदम उठाया गया है। क्या आप इस जांच से संतुष्ट हैं? जी नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस जांच से। हमारा एक साथी गुजर गया, असमय काल के जाल में खो गया। पुलिस की स्थिति यह है कि बगैर पीएम हुए, बगैर कोई जांच किए पुलिस मामले को दुर्घटना घोषित कर देती है। प्रतापगढ़ में एडिशनल एसपी ये सीधे बोलते हैं कि यह दुर्घटना है, जबकि पीएम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मालूम होगा कि कहाँ चोट है, कैसे है। सिर्फ एक जाहिरा चोट सिर के पास थी, वो भी इतनी गहरी नहीं थी कि जिससे मृत्यु हो जाए। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं किया है। एसपी कल घटना स्थल पर गए थे, चूंकि कल हम लोग अंतिम संस्कार में शामिल थे, सारा दिन हमारा समय भी बीत गया। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, पुलिस क्या कर रही है, कुछ भी जानकारी नहीं। विवेक जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या सुलभ श्रीवास्तव की मौत से पहले उन्होंने आपसे किसी तरीके से इस मुद्दे पर बात की थी? क्या उन्होंने बोला था कि क्या उन्हें किसी तरह की धमकी मिल रही है या उन्हें लगता है कि उनकी जान खतरे में है? जी हाँ, शुरुआत सबसे पहले उन्होंने मुझको ही बताया था कि उनकी रेकी की जा रही, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। अभी 4-5 दिन पहले वो बाजार निकल रहे थे घर से, तो वहां से लौटने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे बताया कि मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। उनको मैंने आश्वासन दिया कि आप परेशान न होइए, जहाँ भी जाना हो आप बताइए, हम दोनों लोग साथ में चलेंगे। जब दो लोग साथ में रहेंगे तो कोई डर नहीं होगा। एप्लीकेशन हम दोनों लोगों ने मिलकर बनवाई। एडीजी साहब से उनका अच्छा संबंध था, उन्होंने एडीजी साहब को भी इन्फॉर्म किया। प्रभारी एसपी से भी जाकर मुलाकात किया उन्होंने कि मुझको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद भी कोई पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे उनको सुरक्षित किया जा सकता, और अंततः आज हमारे बीच नहीं।
जी विवेक जी, अब आप क्या चाहते हैं? जिस तरह की यूपी पुलिस की जांच चल रही है, आपने कहा कि आप उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके के कदम उठाए जाएं? किस ओर किस दिशा में ये जांच को आगे बढ़ना चाहिए ताकि सुलभ को और उनके परिवार को इंसाफ मिल सके? जी, मैं ही नहीं, पूरा परिवार सुलभ का और हमारा पूरा पत्रकार जगत सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। और इसके लिए जो भी होगा, हम सभी लोग जो भी धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी करना होगा करेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे और सीबीआई जांच से ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। पुलिस की जांच नहीं होगा। जी विवेक पांडे जी की लाइन में थोड़ी सी खराबी है, मगर जहां तक उन्होंने बोला, अपनी बात रखी, उसके हिसाब से पूरी तरीके से परिवार और उनके नज़दीकी सभी लोगों की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच करनी चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस जो जांच कर रही है वो बिल्कुल भी उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और जिस तरीके से धीमी गति से ये जांच चल रही है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान है कि आखिर एफआईआर दर्ज करने के बाद भी आखिर बात कुछ भी आगे क्यों नहीं बढ़ी है। लगातार इस बड़ी खबर पर और इस बड़ी खबर से जुड़े सारे अपडेट्स आपको हम मिरर नाउ पर देते रहेंगे।